ये हैं भोला और शंभू। बहुत ही ज़्यादा इनमें दोस्ती है। दोस्ती के कारण यह प्रतिदिन कहीं न कहीं घूमने के लिए जाया करते हैं और ऐसे ही शंभू और भोला में बातें होने लगती हैं। अरे क्या भाई, कितने दिनों से हम घूमते फिरते रहते हैं, कभी हमें कोई भी खजाना हाथ नहीं लगता है। और देखो ना, सपने में मैंने कल रात देखा था कि मैं खजाने की खोज में निकला हुआ हूँ और मैं उस खजाने के जितने भी स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं उस पर लेट कर झूल रहा हूँ। तब भोला बोला, अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है कि इस सोने पर सोओगे, क्योंकि हमारे भाग में तो कुछ भी नहीं है। अरे, मैंने स्वप्न में देखा था, कल रात ही देखा था। ऐसी दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है कि उसके एक पत्थर से टक्कर लगकर वह वहाँ पर गिर जाता है और जैसे ही गिरता है तब शंभू कहता है, अरे, देख के चला करो, और देख के चलने से ही सावधानी रखनी चाहिए। अरे शंभू भाई, देखो ना, ये पत्थर बीच में आ गया। कहाँ का पत्थर? जैसे ही उस पत्थर पर हाथ फेरा और हाथ फेरते हुए भोला तुरंत ही देखता है कि उसे एक स्वर्ण मुद्राएं मिलती है। स्वर्ण मुद्रा को देखकर वह शंभू से कहता है, अरे भाई, यहाँ पर तो खजाना लगा हुआ है, लगता है यहाँ पर खजाना है। अब जैसे ही शंभू ने उस पत्थर को हटाया और गड्ढे में देखा तो एक स्वर्ण मुद्रा और एक नक्शा रखा हुआ था और उस नक्शे को देखकर शंभू ने कहा, अरे, यह तो कोई नक्शा है और यह हमें खजाने तक लेकर जाएगा। लगता तो ऐसा ही है। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे शंभू भैया, जैसा तुमने सपने में देखा था, क्या वैसा ही हो रहा है तुम्हारे संग? हाँ, एकदम वैसा ही। देखो ना, कल स्वप्न में मैंने देखा कि मैं वहां पर सो रहा हूँ और आज यहाँ पर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि कहीं ना कहीं मुझे खजाना मिलने वाला है। हाँ भैया, इस नक्शे के द्वारा ही हम चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। इस नक्शे में विशाल का एक वृक्ष है और विशाल का वृक्ष के नीचे तो हम खड़े हुए हैं, यानी कि खजाने की शुरुआत इसी मार्ग से होती है। हाँ भैया, हाँ सच कहते हो। और इसके आगे यह क्या है? इसके आगे थोड़ा छोटा सा वृक्ष है। हाँ भैया, चलो। शंभू और भोला अब खजाने की खोज पर निकल पड़े। अब निकलते निकलते जब वह बहुत दूर आ गए और दूर आने के पश्चात छोटे वृक्ष को देखकर कहने लगे, एकदम सही चल रहे हैं भैया। देखो, यहाँ पर छोटा वृक्ष है और यहाँ पर भी छोटा वृक्ष है, यानी कि अब हमें अगला कदम बढ़ाना चाहिए। अरे, इस अगले कदम के आगे तो लगता है कोई गुफा सी आने वाली है। हाँ भैया, देखो गुफा सी कहाँ पर है। तब वह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते बढ़ते वह एक गुफा के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि वह गुफा बहुत ही ज्यादा विशालकाय है। अरे शंभू भैया, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इसमें जंगली जानवर हुआ तो। अरे इस नक्शे में तो यही गुफा का जिक्र किया गया है और इस गुफा के अंदर जरूर ही खजाना होगा। अरे भैया, बस सावधानी से चलना। शंभू और भोला उस गुफा के अंदर जाते हैं। और गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे भैया, कहीं खाली भट्टी में हमें यहाँ पर जंगली शिकार ना हो जाए, कहीं हम सबका शिकार करने के लिए जाते हैं, स्वयं ही शिकार ना हो जाए। अरे चुप रहो, इसमें क्या लिखा है? इसमें अब हमें 10 कदम और आगे बढ़ना है। अब गुफा के अंदर शंभू और भोला 10 कदम आगे बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते जब वह फिर से एक गुफा के अंदर जाते हैं। अरे भैया, गुफा के अंदर गुफा, अब तो डर लग रहा है। अरे भाई चलो आगे चलो, देखते हैं क्या होता है। अब शंभू जैसे ही आगे बढ़ा तब उसने देखा कि विशालकाय स्वर्ण मुद्राओं से लगा हुआ खजाना है और उस खजाने को देखकर शंभू ने कहा, अरे भोला भाई, इतना खजाना बटोरते बटोरते हम थक जाएंगे और थकने के पश्चात हम कैसे लेकर जाएंगे? हाँ शंभू भैया, सही कहते हो, क्या करना चाहेंगे? ऐसा करो, बाहर गुफा से जाकर तुम कुछ वस्त्र वगैरह लेकर आओ और थोड़ा मालगाड़ी वगैरह भी लेकर आना। और याद रखना, किसी तीसरे इंसान को मत लेकर आना, नहीं तो लूट कर वो भाग जाएगा। हाँ भैया, हम जाते हैं। शंभू ने ऐसा जब भोला से कहा, भोला तो उस गुफा से बाहर निकलकर वस्त्र और बैलगाड़ी की व्यवस्था करने लगा। इधर से शंभू के मन में लोभ आ गया। अरे इस भोला को अगर मैंने यह धन वैभव दिया तो सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी इन स्वर्ण मुद्राओं को खुद ही बटोर कर यहाँ से निकल लेता हूँ। शंभू ने सारी स्वर्ण मुद्राओं को जितना उसने चाहा उतना बटोरा और बटोरने के पश्चात वह गुफा से बाहर जाने लगा। अब गुफा से बाहर जाते हुए जैसे ही वह जा रहा था कि उसका पैर कैसे करके फिसल गया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और गिरने के कारण उस गुफा का मुख्य द्वार बंद हो गया। अब मुख्य द्वार बंद होते ही अब वह शंभू कहने लगा, अरे यह गुफा कैसे खुलेगी? अब यह गुफा नहीं खुली तो मैं इस मार्ग से मैं वापिस कैसे जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्या करूं? अब वह तो बार बार यही प्रयत्न करता कि वह गुफा खुल जाए, लेकिन गुफा खुलने का नाम ही न लेती। तब शंभू कहने लगा, अरे यह कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा, दौलत का क्या करूंगा? इसलिए हे प्रभु, कुछ तो कृपा करो। इतने में ही भोला आ जाता है और बाहर से आवाज देता है, शंभू भैया, यह तो दरवाजा बंद हो गया, अब मैं अंदर कैसे आऊं? शंभू को जब भोला की आवाज सुनाई दी तब वह कहने लगा, अरे भाई खोलो, मुसीबत में तो किसी को भी सहारे की आवश्यकता होती है, भोला भाई खोलो। अब जैसे तैसे कर भोला ने वह दरवाजे से पत्थर हटाया और पत्थर हटाकर तुरंत ही गुफा के अंदर गया।
और शंभू से कहने लगा, भैया बाहर कुछ भी नहीं मिला मुझे, और मिलने के कारण अब बताओ क्या करें। तब शंभू ने कहा, अरे भोला भाई, मैं तुमसे छल करना चाहता था। इस गुफा को बंद करने का राज जानना चाहोगे? मेरे मन में लोभ आ गया था, और लोभ आने के कारण मैंने सोचा कि मैं इस गुफा से सारा खजाना लेकर चला जाऊंगा, और इस खजाने को मैं अपने अलग ही रखूंगा। बोला, अगर आज तुम ना होते तो मेरी इस जिंदगी को तुम ना बचा पाते। अरे हम दोनों मित्र हैं, मित्र तो मित्र के काम आता है, क्या और कोई काम आएगा। अरे भाई, तुम सही कहते हो, मित्र मित्र के ही काम आता है। छोड़ो इस वैभव को, छोड़ो इस धन को, छोड़ो इस नक्शे को, चलो यहाँ से। मैं तो मित्रता ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए यहाँ से चलो। भोला और शंभू सारे धन को ठुकरा कर बाहर निकल आते हैं और निकल आने के पश्चात कहते हैं, चाहे धन दौलत सारा छूट जाए, लेकिन मेरा और तुम्हारा नाता कभी ना टूटे। भोला और शंभू दोनों गले लगकर रोने लगते और कहते हैं, भोला कहता है, शंभू, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। देखो ना, सारा धन वैभव छोड़कर तुम मेरे संग रहते हो। इसी के संग कहते हैं ना, मित्रता में धन वैभव नहीं देखना चाहिए।